So before on the syllabus, first we have to discuss what is the exam pattern. आपको एग्जाम पैटर्न जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसके पहले कि आप अपना सिलेबस जानें, हम पहले इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है, ये मैं 2026 जो अभी अभी नोटिफिकेशन निकला है, जिसकी एग्जाम अभी होने वाली है, ये 2026 का नोटिफिकेशन है। हम इसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस देखेंगे एंड इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे। तो ये इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं मई 2026 में, उनके लिए तो ये वीडियो फ़िलहाल कुछ ख़ास काम का है नहीं। बट जो 2027 के रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, ये वीडियोस उनके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये इसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। हम इसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। जिनको फुल नोटिफिकेशन पढ़ना है, आप कहीं से भी जाके, कोई भी साइट से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप वहाँ से भी जाके ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। ये से आज ही अपलोड कर दूंगी। लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी जो एग्जाम रिक्रूटमेंट होने वाला है 2026 का, ये उसका नोटिफिकेशन है। अगले साल का नोटिफिकेशन तो अगले साल ही आएगा। लेकिन हम इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। आप नीचे नीचे यहाँ जाओगे तो आपको इसका फुल एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा। जो प्लान होता है एग्जाम का, वो कैसा होता है, एग्जामिनेशन कैसे हेल्ड होती है, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई होती है। सो लेट्स बैक टू दैट पेज। यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। जो कुछ भी आपके कंफ्यूजन है, आपके डाउट्स है, वो सब नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन होते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, मेक श्योर कि आपका नोटिफिकेशन आपके सामने हो, दैट आप आराम से फॉर्म भर पाओ। Yes. So here we are on page number 25, Appendix 1, Plan of Examination. तो ये होता है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। यूपीएससी ऐसे प्लान हेल्ड करता है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन जो होती है, वो 2 फेजेस में होती है, ये हम सबको पता है। एक होता है इसका प्रीलिम्स एंड देन इसका मेंस। तो प्रीलिम्स जो इसका होता है, इस प्रीलिम्स इसके 2 फेज में होते हैं। एक होता है फेज 1, एक होता है इसका फेज 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम GS1 भी कहते हैं। एंड इसका होता है सेकेंड पेपर जो होता है, इसका होता है फेज 2, जिसे हम सीसैट के नाम से जानते हैं। सो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सिर्फ कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए होता है। इनमें से जितने भी लोग अपीयर करते हैं, उनमें से एग्जाम होने के बाद जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उन्हें ही मौका मिलता है कि वो मेंस में अपीयर हो पाए। एंड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, इसमें जो मेंस होता है, उसी के साथ साथ इसका इंटरव्यू भी होता है। तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं, बट प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते। ध्यान रखिए, हमको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। आपको जो कुछ भी करना है, आपके पर्सनालिटी टेस्ट, आपका नॉलेज, जो कुछ भी देखना है एग्जामिनर को, वो आपको मेंस एग्जामिनेशन में दिखा जाएगा कि आपने आंसर राइटिंग कैसे की है, आपको कितना नॉलेज है, आप सिस्टम को कितना अच्छे से समझते हो। ये सब आपको मेंस में दिखा जाएगा। एंड देन फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू इसके साथ ही होगा। तो आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। ठीक है। सो जब हम यहाँ आगे जाते हैं, the civil services preliminary examination will consist of 2 papers of objective type, that is multiple choice question, carrying 400 marks in the subjects set out in subsection A of section 2। तो इसमें क्या होता है, जो प्रीलिम्स का होता है वो 400 मार्क्स का होता है, जो कि है पेपर 1 200 मार्क्स, एंड पेपर 2 जो कि क्वालिफाई होता है नेचर में, वो भी 200 मार्क्स का होता है। याद रखिए कि पेपर 2 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स काउंट नहीं होते, सिर्फ पेपर 1 के ही मार्क्स काउंट होते हैं। पेपर 2 हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसमें ज्यादा स्कोर नहीं करना होता है।
और फिर जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वो एक बहुत ह्यूज सेक्शन होता है, उसमें आपको हर चीज़ पे इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट्स कम पढ़ोगे, आप 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर कर लोगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक टॉपिक को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है अगर आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना हो तो। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द सिविल सर्विसेज मींस एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 12 to 13 टाइम्स द टोटल अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन द ईयर। तो जैसे अभी 933 वैकेंसीज 2026 के लिए निकाला गया है, तो मेंस में कितने लोग जाएंगे उससे 12 टाइम्स या 13 टाइम्स, 933 इंटू 12 या फिर इंटू 13 टाइम्स कीजिए तो उतने ही लोगों को मेंस में बुलाया जाता है, उससे ज़्यादा मेंस में ये लोग नहीं बुलाते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया है the examination will draw a list of candidates to be qualified in the civil services mains examination based on the criteria of minimum qualifying minimum qualifying marks of 33% in general studies 2। yes, जो मैंने कहा था सी सैट पेपर जो क्वालिफाइंग होता है, तो आपको 33% पेपर 2 में लेना होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। यानी आपका अगर 200 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको उसमें 33% मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आपका वो पेपर क्वालिफाई होता है और वो क्वालिफाई होने के बाद आपका पेपर 1 का भी जो कट ऑफ होता है मिनिमम कट ऑफ, जैसे अगर 200 मार्क्स का एग्जाम है और आपका 92 का कट ऑफ है तो आपको 92 क्रॉस करने ही है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स एज डिटेल। तो ये उसमें 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, फॉर ईच रॉन्ग आंसर candidate 1/3 marks assigned to that question will be deducted as penalty। तो 0.33 मार्क्स जो कि होता है 1/3 मार्क्स वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ये तो आप सबको पता ही होगा। So yeah, and now the mains examination. Civil services examination will consist of a written examination and an interview personality test। तो जो पेपर 2 होता है वो आपका तो जो आपका पेपर 2 होता है सॉरी जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है वो होता है रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है वो 9 पेपर्स होता है, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा होता है मेंस एग्जामिनेशन। 9 पेपर्स होते हैं उसमें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल का पेपर 1 होता है, फिर ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, फिर आपका ऐसे रिटर्निंग होता है, इसमें बहुत कुछ होता है जिसमें से 9 पेपर में से 2 मतलब 9 पेपर में से 2 पेपर्स आपके क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो आप जो भी आप जैसे क्वालिफाइंग इन नेचर इसमें से एक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता है वो सबको देना होता है, एंड सेकंड आपका जो लैंग्वेज होता है वो आपको अपने चॉइस से चूज करना होता है। इधर आप हिंदी चूज कर सकते हो, इधर आप मराठी चूज कर सकते हो, जो भी आपके शेड्यूल में दिया होता है 8th शेड्यूल में। Candidates who obtain such many qualifying marks in the written part of the civil services examination as may be fixed by the commission shall be summoned by the जो candidates आपके क्वालिफाई होते हैं उन्हें इंटरव्यू एंड पर्सनल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू एंड पर्सनल टेस्ट सिर्फ उन्हें ही इंटरव्यू एंड पर्सनल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट जो होता है वो होता है आपके 275 मार्क्स का विथ नो मिनिमम। इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते हैं इंटरव्यू में। आपको इंटरव्यू में आप जैसा परफॉर्म करोगे इंटरव्यू में आपको वैसे ही मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है कि आपको इतना इतना कट ऑफ है तो आपको इतने इतने मार्क्स आने चाहिए, जैसे 275 में से आपका 75 कट ऑफ है तो 75 से ज्यादा मार्क्स ही आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 75 से कम भी आए तो भी आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो, आपको 75 से ज्यादा भी आए तो भी आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हो। इसके और मेंस के इंटरव्यू के और मेंस के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। आप ये हमेशा याद रखिए, आपको इंटरव्यू के लिए अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते हैं। Then the examination shall comprise of 2 compulsory papers of 200 marks each. Both the question papers will be objective type, that is the multiple choice questions, and each will be of 2 hours duration. तो पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होगा, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होगा। पेपर 1 आपका 2 आवर्स का होगा, पेपर 2 आपका 2 आवर्स का होगा। The general studies
Paper 2 of the Civil Services Preliminary Examination will be qualifying with minimum qualifying marks fixed at 33%. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर टू से क्वालिफाइंग इन नेचर होता है एंड आपको 200 में से इसमें 33% मार्क्स लेने होते हैं. दैट इज अराउंड, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 66 मार्क्स होता है. ठीक है, जैसे आई टेल यू 33% ऑफ 200. ठीक है, तो ये होता है आपके 66 मार्क्स. तो आपको 200 में से 66 मार्क्स लेने हैं तो आपका पेपर टू क्वालिफाई हो जाता है. इसमें वही लिखा है कि 33% की जगह इन्होंने डायरेक्ट 66 मार्क्स लिख दिया होता तो शायद बच्चों को थोड़ी आसानी होती. द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेजेस में सेट किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में. आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिए आप क्या करना है. वैसे भी ये ऑनलाइन टेस्ट तो होता नहीं है कि आपको जाके वहाँ सिलेक्ट करना है, ये ऑफलाइन होता है. तो आपके जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा उसमें एक साइड में हिंदी, एक पेज पे पूरे हिंदी में लिखा रहता है और एक पेज में पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है. तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं उसमें क्या आपको चूज करना है. सो द मेन एग्जामिनेशन, दैट इज द मेंस एग्जामिनेशन, ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन. सो द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर. क्वालिफाइंग पेपर इसमें दो होते हैं जो कि होते हैं वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड by the candidates from the languages included inside the 8th schedule of the constitution. So जो 8th schedule में जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस आते हैं आपको उनमें से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है. ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, कीप दैट इन माइंड. और पेपर टू इंग्लिश ये कंपलसरी होता है, ये सबको ही देना पड़ता है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. भले ही आप हिंदी मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कोई भी स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हो, दैट डजंट मैटर. ये एग्जामिनेशन की जो इंग्लिश है ये कंपलसरी सबके लिए है. इसमें आपको लैंग्वेजेस चूज़ करने का राइट है, आप एक लैंग्वेज कोई भी चूज़ कर सकते हो पेपर ए में. बट पेपर टू में इंग्लिश आपका कंपलसरी है, आपको इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको देना ही देना है. ठीक है, देन जो पेपर काउंट होते हैं मेरिट में वो होते हैं पेपर 1 जो कि आपका होता है ऐसे राइटिंग. ये आपका कंपलसरी है, इसमें आपको 250 में से जितने ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हो वो आपको लेने हैं. सपोज 250 में से अगर आप 200 भी लेके आते हो या उससे कम भी लेके, दैट डजंट मैटर, बट जितने भी हाईएस्ट मार्क्स है इसमें वो आपको लेके आने ही हैं. सो ऐसे के मार्क्स मेरिट में काउंट होते हैं. तो ओके, मैंने आपको इसका ये नहीं बताया ना. पेपर 1 आपका जो पेपर ए क्वालिफाइंग होता है वो 300 मार्क्स का होता है. पेपर 2 जो आपका क्वालिफाइंग होता है वो 300 मार्क्स का होता है. एंड जो ये ऐसे होता है, ऐसे ये आपका 250 मार्क्स का होता है. देन कमिंग ऑन टू पेपर 2. पेपर 2 जो कि है जनरल स्टडीज 1, इंडियन लैंग्वेज, जनरल स्टडीज 1, ये GS 1 जो है ये आपका होता है 250 मार्क्स का. इसमें आपको जनरल स्टडीज 1 जो 250 मार्क्स का होता है ये कंसिस्ट करता है ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. ये इसका सिलेबस है. इसका और से डिटेल्ड सिलेबस भी दिया गया है कि इसके अंदर आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं. इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका सिलेबस आपके साथ हमेशा होना चाहिए. जब भी आप पढ़ने बैठो मेक श्योर कि आपका सिलेबस आपके सामने हो. या तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए या आप उसे अपने हाथ से लिखिए या आप उसको PDF फॉर्मेट में रखें, इट्स योर चॉइस, लेकिन आपका सिलेबस हमेशा आपके सामने होना चाहिए. जब भी आप पढ़ने बैठो मेक श्योर कि सिलेबस का पेज आपके सामने हो. ओके, नाउ नेक्स्ट पेपर 3 जो होता है वो आता है आपके जनरल स्टडीज 3. इसमें होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. ये भी आपका 250 मार्क का होता है. पेपर 1 भी आपका 250 मार्क्स का होता है. सो गवर्नेंस में कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं. देन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना होता है, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस. इसलिए मैं कहती हूँ ना कि मेंस में नहीं पूरी UPSC के एग्जामिनेशन में आपको अराउंड 18 to 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. सो इट्स अ वेरी वास्ट पोर्शन.
आपको हर एक टॉपिक को इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 1 साल का तो आपका एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस होता है, वो बात अलग है। लेकिन आपको 1 साल लगता है इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसके 18 टू 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यही है कि ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। देन पेपर 4 आपका आता है जनरल स्टडीज 3, जिसमें आता है आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है। सिलेबस का डिटेल हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि जैसे जनरल स्टडीज 1 में हमको एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है। अब इन्होंने दिया तो ये सिर्फ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, लेकिन दिस इज नॉट इट। उसके अंदर भी इन्होंने बाइफरकेशन दिया है। यूपीएससी आपको पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देता है कि आपको ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है। देन वी कम बैक टू आवर पेपर्स, दैट इज पेपर 5 नाउ। पेपर 5 कंसिस्ट ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये आपका होता है 250 मार्क्स से। ये पर्टिकुलर सेक्शन, दिस इज माय वेरी फेवरेट टॉपिक। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको आप आप में क्या एथिक्स रहने चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी क्या है, आप में कैसा एप्टीट्यूड है, ये सब आप एक सिविल सर्वेंट में कैसा होना चाहिए, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। ये पेपर से आपकी इंटीग्रिटी, आपकी एथिक्स पता चलता है। सो दिस पेपर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें बहुत से बच्चे बहुत से मार्क्स लाते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 250 मार्क्स है, ये 250 मार्क्स आपका बहुत स्कोरिंग होता है। तो इसमें आपको स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी इसलिए इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि यार ये इजी सा सब्जेक्ट है तो इसमें मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। देन वी कम बैक टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। ना, आप जो भी ऑप्शनल चूज करोगे, एक लिस्ट होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, उन सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है। वन सब्जेक्ट टू बी चूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस गिवन बाय द यूपीएससी। वो जो भी ऑप्शनल सिलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे मेरा ऑप्शनल रहेगा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्यों रहेगा, मैंने हिस्ट्री क्यों चूज किया है, हिस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, ये सब मुझे पता है। बट मैंने हिस्ट्री क्यों चूज किया वो तो अलग सी बात है। जैसे मैंने हिस्ट्री चूज किया है, तो मुझे, ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसमें मुझे 2 पेपर देने पड़ेंगे। एक होता है ऑप्शनल पेपर 1 एंड एक होता है ऑप्शनल पेपर 2। तो हिस्ट्री अगर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो मैंने इसे क्या सोच के लिया है, अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैंने हिस्ट्री क्यों लिया है, क्योंकि देखिए, आपको अपना ऑप्शनल ऐसे चूज करना है जिसमें आप रेलिवेंसी के साथ पढ़ सको। ठीक है। कंसिस्टेंटली आप उसमें पढ़ सको। मैंने हिस्ट्री इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे हिस्ट्री पसंद है। आई लाइक हिस्ट्री, आई लाइक स्टडीइंग हिस्ट्री। पास्ट में क्या हुआ था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल क्या था, उसके पहले का हमारा इंडिया कैसा था, उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहाँ तक कि कल तक जो क्या हुआ था, ये जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से चूज किया है। मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग से ज़्यादा कंपैरिजन में अगर आप करोगे, तो मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपको शॉक कर देंगे, तो उन सबको पढ़ना भी मतलब एक अलग ही कहानियों में पढ़ो, कहानियों की दुनिया। बट दैट्स नॉट कहानी, दैट्स द रियलिटी कि हमारे इंडिया में ये सब हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिला, इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया ने कैसे स्ट्रगल किया, हाउ वी हैव बिकम सच ए ह्यूज नेशन कि आज पूरी दुनिया हमें जानती है। तो इसलिए हिस्ट्री का पेपर, हिस्ट्री पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इसलिए आपको अपना ऑप्शनल ऐसे चूज कर, शायद किसी को ज्योग्राफी पसंद होगा कि हमारे इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है, हमारी वर्ल्ड की ज्योग्राफी कैसी है, हमारे यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ पे कौन से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क है, नेशनल सेंचुरीज है, कौन से वर्ल्ड के कौन से पार्ट में कौन सा डेजर्ट बसा हुआ है, ज्योग्राफी, ये कंट्री का ज्योग्राफी कैसा है, उस कंट्री का ज्योग्राफी कैसा है। किसी को शायद ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होगा, तो आप अपना ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कीजिए। ऑप्शनल लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। द लिस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन में जाइए, आपके ऑप्शनल्स देखिए। शायद किसी को सोशियोलॉजी पसंद होगा, किसी को एंथ्रोपोलॉजी पसंद होगा, किसी को पॉलिटिकल साइंस पसंद होगा, किसी को बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारे सब्जेक्ट।
तो आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए। ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए जो आपको इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मैक्सिमम स्कोर भी देगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑप्शनल पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का होता है और ऑप्शनल पेपर 2 आपका 250 मार्क्स का होता है, यानी 500 मार्क्स के दोनों पेपर है। आप सोचिए 500 मार्क्स आपके आपके हाथ में होता है। इन 500 मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो आपका ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड से ही हो। ठीक है, आप समझिए, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप जिसको कंटिन्यूअसली पढ़ना पसंद करते हो, आप वो सब्जेक्ट चूज कीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑप्शनल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारे पेपर जो होता है पेपर 6 ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 7 ऑप्शनल पेपर 2। इतना होने के बाद आपका सब टोटल रिटर्न का आपका सब टोटल बनता है 1750, यानी आपका रिटर्न का टोटल मार्क्स होता है 750। ये जो 7 पेपर्स होते हैं उसके टोटल मार्क्स होते हैं 750। ठीक है, सॉरी 1750। 1750 प्लस ये जो आपके 275 मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं इंटरव्यू के। तो आपका टोटल हो गया 2025 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, आपको 2025 में से मैक्सिमम मैक्सिमम हर एक एग्जाम में लेना होता है, तब जाके आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपना सिलेक्शन मिलेगा, या फिर जो कि है आपको या फिर आईएएस बनना है, या फिर आपको आईपीएस बनना है, या आईएफएस बनना है, या आईआरएस बनना है। आपको जो कुछ भी बनना है वो आपके रैंकिंग्स के हिसाब से डिसाइड होगा। सो दिस इज इट। ये था हमारे एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था कि जनरल स्टडीज 1 होता है, जनरल स्टडीज 2 होता है, 3 4 5 एंड देन 6 7 ये ऑप्शनल सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 250 मार्क्स ईच होते हैं। बट इसके बाद कि इन सब में क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं, ये हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, एंड आपको कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिटेल्स में मिल जाएगी। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगी हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये 2026 का नोटिफिकेशन है, 2027 का नोटिफिकेशन अगले साल आएगा। बट ये नोटिफिकेशन अगर आपको कोई भी चेंजेस मिलेगा तो आपको सिलेबस में चेंज मिलेगा। ठीक है, आपको एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं मिलेगा, आपका एग्जाम पैटर्न सेम ही रहेगा जैसे इस साल है। नेक्स्ट ईयर में हम लोग भले नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट एग्जामिनेशन पैटर्न आपका नेक्स्ट ईयर सेम ही रहेगा। आपको शायद सिर्फ सिलेबस में थोड़े से चेंजेस देखने मिल सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे या फिर कोई टॉपिक एक्सक्लूड हो जाएंगे, बस उतना ही कुछ डिफरेंस होता है, बाकी कुछ खास इसमें डिफरेंस होता नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्ड इसका हम सिलेबस देखेंगे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, एंड इफ आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको जो कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो मैंने न्यू आईडी बनाई है इस प्रिपरेशन के लिए वो है सिविल सर्विसेज 1219। ओके, तो आप प्लीज इसे देख लीजिएगा, एंड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप